सबसे पहले तो मैं यहाँ पधारे हुए सभी अधिकारियों का और अतिथिगणों का, प्रेस का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी जो साथी हैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं अजय कुमार श्रीवास्तव, यहाँ चीफ जनरल मैनेजर एंड स्टेट हेड हूँ और मैं यहाँ पर स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर भी हूँ ऑयल इंडस्ट्रीज़ के बिहाफ पर। और हम लोग निरंतर जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के निरंतर संपर्क में रहते हैं। और आज हमारे साथ हमारे ब्रजेश सक्सेना जी, ज्वाइंट डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, और श्री चौहान साहब, ज्वाइंट डायरेक्टर फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी साथ में मौजूद हैं। और हमारे साथ में हमारे इंडस्ट्रीज़ के बीपीसी, एचपीसी और हमारे रिटेल हेड्स और एलपीजी जो वितरण के हेड हैं वो भी सभी मौजूद हैं। तो आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी, जो भी आपके समस्या है या जो भी इश्यूज होंगे, उसका हम समाधान करने के लिए यहाँ तत्पर हैं। मुख्यतः मैं आपको बताना चाहूँगा पहले, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है उसमें जो जियोपॉलिटिकल स्थिति अभी बनी हुई है, पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी जितनी भी हैं उन सभी ने, हम लोगों ने एक स्टेडी और एडिक्वेट सप्लाई एलपीजी की ये सुनिश्चित की है पूरे प्रदेश में। और जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उनको हमने प्रायोरिटाइज किया है और उसकी पूरी सप्लाई जो है वो नॉर्मल रहे, ये हमने सुनिश्चित किया है। जो भी हमारे ऑयल कंपनीज हैं, 3 ऑयल कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो एचपीसी, बीपीसी और इंडियन ऑयल, उन्होंने लगभग हम लोग प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 2.2 लाख सिलेंडर प्रतिदिन हम प्रदान कर रहे हैं, जो कि यहाँ की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसको दैनंदिन जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरह से मीट कर रहा है। और लगभग जो प्री क्राइसिस सिचुएशन थी उसके तकरीबन वही स्थिति अभी भी निर्मित है। हमारे जो प्रदेश है उसमें हमारे पास 13 बॉटलिंग प्लांट्स हैं। 13 बॉटलिंग प्लांट्स में से 6 इंडियन ऑयल के हैं, 3 बीपीसी, 3 और 6, 3, 9, 13, मतलब एचपीसी के 4 हैं बॉटलिंग प्लांट्स। ये सभी प्लांट्स पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ फैले हुए हैं, जिनके जरिए हम निरंतर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो नेटवर्क है, 1552 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, जिसमें आईओसी के 802 हैं, बीपीसी के 367 हैं और एचपीसी के 383 हैं। इनके जरिए हम निरंतर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर जो है उसकी सप्लाईज हाउस होल्ड में सुनिश्चित कर रहे हैं और जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको हम डे टू डे बेसिस पे मीट कर रहे हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एलपीजी के अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी भी जो गाइडलाइंस आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार हमने क्रमशः कमर्शियल एलपीजी को भी गाइडलाइंस के अनुसार रिलीज करना चालू कर दिया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए। और उसमें हमारा निरंतर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है और उनके निर्देशानुसार एक जो कमेटी बनी हुई है उसके गाइडलाइंस में हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर रहे हैं कमर्शियल सिलेंडर्स की भी। इसके अलावा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, उन्होंने 5 kg सिलेंडर को वो भी रिलीज करना प्रारंभ कर दिया है, जो कि एक कन्वीनियंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनका कंजम्पशन कम है या जिनके पास लोकल पते का प्रूफ नहीं होता है, लोकल एड्रेस प्रूफ नहीं होता, जैसे स्टूडेंट्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो वर्किंग यंग पॉपुलेशंस हैं। उनके लिए हमने ये सुलभता से उपलब्ध कराने प्रारंभ किया हुआ है और इसमें उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग रिलीज भी कर रहे हैं और इनफैक्ट उनको दिक्कत नहीं हो इस हेतु हम लोग कैंप भी आयोजित कर रहे हैं, जहां इस प्रकार के क्लस्टर्स हैं, जैसे मंडीदीप है, गोविंदपुरा है या देवास है, सिंगरौली है, जहाँ की माइग्रेंट लेबर्स या इस टाइप की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर हम कोशिश करके कैंप्स लगा के भी अभी जिससे उनको दिक्कत नहीं हो, अगर उनकी आवश्यकता हो तो वो मीट कर सकें, वो भी हम लोग अब आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमारा अनुरोध है हमारे ग्राहकों से, कस्टमर से, कि एलपीजी की आवश्यकता उस अनुसार आप लें और एसएमएस, मिस्ड कॉल, आईवीआरएस, इस प्रकार के जो डिजिटल ऑप्शंस हैं बुकिंग के, उनको आप ज़्यादा यूज़ करें। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ बुकिंग कराने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये डिजिटल माध्यम उपलब्ध हैं, इन डिजिटल माध्यम से आप बुकिंग कर सकते हैं, उनका ही आप प्रयोग करें। और
मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें अभी 95% जो बुकिंग हमारे पास आ रही है लगभग, वो डिजिटल माध्यमों से ही आ रही है। मध्य प्रदेश में भी डिजिटल माध्यम से ही सभी लोग, कंज्यूमर, ग्राहक अपनी बुकिंग कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड OTP है, वो हम लोग अभी उसके जरिए डिलीवरी कर रहे हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि LPG का जो सिलेंडर है, वो जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है, जिसने मतलब सही कस्टमर के पास जाए, क्योंकि एक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड OTP जाता है उनके मोबाइल नंबर पर, जिससे वो बुक करते हैं, और जब डिलीवरी होती है तो सिलेंडर उसको OTP देना होता है। तो ये हमने सुनिश्चित किया है, जिससे कि LPG का समुचित उपयोग हो, सिलेंडर सही जगह जाए। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ में अगर कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, हम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी टीम्स लगा रखी हैं, जिसमें से कि हम लोग फीडबैक लेते हैं, और कोई भी ऐसी शिकायत हो या कोई किसी का विषय है, उसको निरंतर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और उनको हम लोग निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ उस पर हम जवाब देने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे द्वारा टीम्स ऐसी बनी हुई हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करके उनका जवाब भी निरंतर उस पर दे रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि OMCs ने अपनी मल्टीपल टीम्स बनाई हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे जाकर सघन जांच कर रही हैं, निरंतर इनके इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी इस प्रकार की मेल प्रैक्टिस अगर कहीं नज़र आए तो उसको हम लोग पकड़ सकें और उसके खिलाफ हम लोग एक्शन ले सकें। ये हमारी टीम्स निरंतर पिछले जब से ये समस्या चालू हुई थी तभी से हम लोगों ने ये काम चालू कर दिया है। और इस संदर्भ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ निरंतर संपर्क में रहकर इस प्रकार की जो है उसको कर्व करने का भी, उसको ख़त्म करने का भी पूरा प्रयास कर रही हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें निरंतर ये कोशिश की जा रही है कि जगह जगह जांच करके, जगह जगह रेड्स करके वो ये पता कर रहे हैं और इंस्पेक्शन करके ये पता कर रहे हैं कि कहीं कोई मेल प्रैक्टिस हो रही है। तो इस संदर्भ में अभी तक मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनने 2485 रेड्स की हैं और 10 FIR लॉन्च हुई हैं और 3561 सिलेंडर अभी तक सीज किए जा चुके हैं। अब इंडियन ये जो OMCs की तरफ पे मैं ये अब पेट्रोल के ऊपर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पेट्रोल और डीजल की सप्लाईज के बारे में भी। उसके आने के पहले मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये LPG की कोई दिक्कत अभी नहीं है, पूरे कंट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बीच में एडिशनल बुकिंग्स जो पैनिक बाइंग होती है आने के कारण ही थोड़ी सी जो सर्ज बुकिंग हुई थी, उस समय बैकलॉग थोड़ा क्रिएट हुआ था। अन्यथा जो रिक्वायरमेंट है उसको हम निरंतर, जो LPG की रिक्वायरमेंट है वो कंफर्टेबली मीट कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की स्टॉक अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, हमारे प्लांट्स पे स्टॉक अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, और ना ही हमारी डिस्पैच लाइन में कोई इशू है। तो मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा, आपके माध्यम से मैं ग्राहकों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह, रूमर्स पे आप भरोसा ना करें। कहीं आपको दिक्कत है तो उसको उठाएं, जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उसमें आप लोग कांटेक्ट करें, हम लोग तुरंत से तुरंत उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे और जो भी आपका इशू होगा उसको रिजॉल्व करेंगे। सभी हमारी कंपनीज, ऑयल कंपनीज स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर LPG अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करने में और डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है उसको हम लोग लागू करने में पूरी तरह से तत्पर हैं, और गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑयल कंपनीज निरंतर ये काम कर रही हैं। अब जो पेट्रोल पंप और डीजल की, मैंने पेट्रोल और डीजल की जो मैं बात कह रहा था, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 7147 रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप्स हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी तरफ मतलब फैले हुए हैं। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में ये पेट्रोल पंप्स का जाल पूरी तरह से बिखरा हुआ है, तो कहीं कोई पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी या पेट्रोल पंप की उपलब्धता नहीं होने जैसा कोई इशू नहीं है। बड़ी आसानी से सहज उपलब्ध है पेट्रोल पंप। इसमें जो 7147 का जो नंबर बता रहा हूँ, इसमें 649 पेट्रोल पंप्स हैं, प्राइवेट हमारी जो कंपनीज हैं उनके भी शामिल हैं। और जो मध्य प्रदेश में
पेट्रोल और डीजल का जो सप्लाई नेटवर्क है ये बड़ा रोबस्ट, मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे पास 4 टर्मिनल्स हैं और 13 बल्क डिपोज हैं, बल्क पेट्रोलियम डिपोज हैं। तो कुल मिला के 17 लोकेशन से हम सारी कंपनीज मिलकर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई अनइंटरप्टेड रूप में, मतलब अनवरत हम सप्लाई जारी रखे हुए हैं। और इन जो पेट्रोल डिपोज हैं, जो हमारी सप्लाई लोकेशंस हैं, इन पे स्टॉक भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। और कुछ लोकेशंस इसमें पाइपलाइन से भी कनेक्टेड हैं, कुछ लोकेशंस रेल से कनेक्टेड हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इनका रिप्लेनिशमेंट हो जाता है। तो पेट्रोल और डीजल की किसी भी प्रकार की उपलब्धता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सुलभता से ये उपलब्ध है, सभी पेट्रोल पंप्स पर ये उपलब्ध है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो वर्तमान में सभी पेट्रोल कंपनियां मिलकर मध्य प्रदेश में 8000 केएल, एक केएल में मतलब 1000 लीटर होते हैं, तो 8000 केएल पेट्रोल प्रतिदिन और लगभग 16000 केएल डीजल प्रतिदिन हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। जो कि अगर प्री क्राइसिस से अगर हम कंपेयर करें तो प्री क्राइसिस में पेट्रोल का तो खपत लगभग यही थी, 8000 केएल पर डे ही थी। पेट्रोल की डीजल की खपत थोड़ी सी कम थी, वो 12000 केएल पर डे थी। तो हम लोग 12000 से 16000 पर भी आए हैं, लेकिन उसको भी हम बड़ी सरलता से मीट कर रहे हैं। और अगर इसमें कोई रिक्वायरमेंट बढ़ती भी है उसको भी हम बड़ी आसानी से मीट करने में सक्षम है। तो इसलिए पेट्रोल डीजल की तरफ से कहीं कोई चिंता का या कहीं कोई उपलब्धता का विषय नहीं है। सभी पेट्रोल पंप्स पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उनको रिलीज करते हैं। और वर्तमान जो एग्रीकल्चर सीजन चल रहा है, ये आगे भी कोई रिक्वायरमेंट आती है उसको हम मीट करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो पुनः मैं आपके माध्यम से हमारे सम्मानीय ग्राहकों को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की पैनिक बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराहट की कोई स्थिति नहीं है। और समुचित मात्रा में बड़ी सरलता से पेट्रोल और डीजल की सप्लाईज हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। यही मैं एश्योर आप लोगों को करना चाहता हूं। सभी ऑयल कंपनीज इस मामले में हमारे प्रदेश की जनता को एलपीजी और पेट्रोल और डीजल की सप्लाईज सुलभता से, सरलता से उपलब्ध कराने में जितनी रिक्वायरमेंट हो उसको उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। और हम आगे भी पूरी तरह से ये सप्लाईज उपलब्ध कराते रहेंगे। यही विश्वास मैं आपके माध्यम से हमारी जनता को, हमारी सम्मानीय ग्राहकों को दिलाना चाहता हूँ। देखिए, पेट्रोल पंप पर जो र्यूमर, जो बीच में आपने 2-3 दिन स्थिति देखी थी कि एकदम से र्यूमर की, वो र्यूमर की घटना कहीं कहीं से एक दूसरे के जरिए माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही ज़्यादा फैली थी। और उस समय जो रिक्वायरमेंट हमारी लगभग 2 गुना हो गई थी, लेकिन हम तीनों ऑयल कंपनीज ने मिलकर, उस शासन के साथ मिलकर, मैं आपको बताना चाहूँगा 18 केएल पर डे की हमारी टोटल कंजम्पशन था पेट्रोल और डीजल का। उस समय वो 36 तक चला गया था, लेकिन वो हम लोगों ने पूरी तरह से मीट किया। और आपने देखा होगा 2 दिन बाद ही वो स्थिति धीरे धीरे सामान्य आ गई। और उस संदर्भ में हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, हमारे कलेक्टर्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीएसओज ने काफ़ी अच्छे से उसको मैनेज किया सिचुएशन को। और जहां स्पेसिफिकली कहीं हमें लगा कि पेट्रोल डीजल की दिक्कत हो रही है, तो हमने इंश्योर किया कि वहां पर हम तत्काल सप्लाई भिजवाएं। तुरंत हमने हमारी जो सप्लाई चेन है, डिपोज टर्मिनल्स को प्रायोरिटी देकर ये सुनिश्चित किया कि ऐसी स्थिति कहीं निर्मित ना हो कि पेट्रोल डीजल की कहीं पे कमी हो रही है तो उसको तुरंत फीड किया जाए। ये हमने निरंतर उस समय कदम लिया। आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन में ही वो सब नॉर्मल सी आ गई और वर्तमान में पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। सच गया नहीं था ना, कंजम्पशन तो लार्जली, देखिए खपत तो उतनी ही थी, ओनली स्टॉकअप था। सो स्टॉकअप जब हमने मीट कर दिया तो खत्म हो गया। जी सर। पाइप मतलब आप पीएनजी की बात कर रहे हैं। देखिए, पीएनजी के ऊपर भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से और ऑयल कंपनीज की तरफ से एक विशेष स्पेसिफिक इम्पेटस दिया जा रहा है, विशेष इम्पेटस दिया जा रहा है। उसमें केंद्र सरकार ने काफ़ी गजट नोटिफिकेशन निकाल के राज्य सरकारों को अनुरोध किया है कि उस संदर्भ में आप अपने नियमों को शिथिल करें। इन्होंने, राज्य सरकार ने भी सारे कई नियमों को, कई मंजूरी देने की प्रक्रियाओं को
24 घंटे में देने का, डीम्ड अप्रूवल वगैरह देने का, प्लस निरंतर इसकी मॉनिटरिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाईज की तरफ से ऑयल कंपनीज की साथ मिलकर, उस ऑयल कंपनीज में मेरा मतलब जो सीएनजी सीजीडी कंपनीज हैं हमारे साथ में, जो सीजीडी कंपनीज लगभग 10 सीजीडी कंपनीज हैं मध्य प्रदेश में जो अलग अलग क्षेत्र में ये काम कर रही हैं, उनका डेली बेसिस पर हर दूसरे दिन रिव्यू किया जाता है। एक रिव्यू जैसे सैटरडे को हुआ था, एक रिव्यू मैडम ने आज लिया है, तो चीफ सेक्रेटरी सर ने सुनिश्चित किया है, एक इंस्ट्रक्ट किया है कि ये रेगुलर रिव्यूज के माध्यम से डेली बेसिस पे इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको मेजर किया जाए, और इसमें ये कोशिश की जाए कि जितनी जगह पर कमर्शियल एलपीजी से हम पीएनजी में शिफ्ट कर सकते हैं या हाउस होल्ड में एलपीजी से हम पीएनजी में शिफ्ट कर सकते हैं, उन कनेक्शंस को इमीडिएटली रिलीज करके पीएनजी पे लाया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।